जय हिंद दोस्तों, वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करते हैं एएनजी लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल एस्पेक्ट पे डिस्कशन लेके आए हैं दोस्तों, जो सोशली एंड योर फैमिली एस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिंग अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एम्पावर्ड सोसाइटी। इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अगर समाज में सभी लोगों को प्रसारित होती है तो एक सशक्त समाज का निर्माण होता है दोस्तों। इसी उद्देश्य के साथ आज हम MACT यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 2019 का रोड मिनिस्ट्री का डेटा है, जिसके सापेक्ष में आपको बता दूं मैं कि आप पाएंगे कि 1,15,113 डेथ हुई 2019 में। केवल ये सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों, जो आंकड़े सरकार तक पहुंचे हैं। यानी आप समझ सकते हैं रोड एक्सीडेंट से, और लगभग 11% ऑफ टोटल रोड एक्सीडेंट जो वर्ल्ड में होता है उसको इंडिया केवल अकेले कंस्टिट्यूट करता है। और रोड एक्सीडेंट की राजधानी बोली जाती है इंडिया। ये इतना खतरनाक है। मौत तो हो रही है इंडिविजुअल की, लेकिन एक इंडिविजुअल जो एक ब्रेड विनर फॉर द फैमिली है, एक फ्यूचर ब्रेड विनर फॉर द फैमिली है, पूरी फैमिली की जो एक कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर वो टूट जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्लेम को कैसे रियलाइज किया जाता है, इस क्लेम में हमारा राइट क्या है, इस अवेयरनेस को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी एश्योरेंस के साथ एएनजी लॉ एसोसिएट्स इस वीडियो सीरीज को लेके आपके बीच आए दोस्तों। कंपनसेशन की स्पीड बता दो, 10% से भी कम हमारा कंपनसेशन मिलने का रेट है, जो दोस्तों वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कंपनसेशन हमारा राइट है, क्योंकि एग्जैक्टली सेक्शन 140 की बात है, जहां नो फॉल्ट लायबिलिटी यानी बिना किसी फॉल्ट को स्टेब्लिश के, बिना किसी प्लीडिंग के, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी प्रूफ के अगर आपका कोई फैमिली मेंबर रोड एक्सीडेंट में मरता है तो आपको एक पर्टिकुलर कंपनसेशन के आप उत्तरदायित्व आपको मिलता है। तो ये दोस्तों सोचो कि आप एक लिमिटेड अमाउंट जो आपका राइट है, इस अवेयरनेस के न होने से, इस इंफॉर्मेशन के न होने के कारण, और कुछ लीगल एस्पेक्ट के प्रति जो लोगों की कम अवेयरनेस है, उसके कारण लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं। हिट एंड रन केस एक बहुत बड़ा वाइटल एस्पेक्ट है। बहुत सारे एक्सीडेंट हिट एंड रन के केस के होते हैं और गाड़ी का पता नहीं होता, ये चीजें होती हैं, लोग इसमें भी अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और जबकि कंपनसेशन के लिए वो इंटाइटल्ड हैं। एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत हिट एंड रन के केसेस में आपको 25,000 रुपया और 12,500 रुपया, परमानेंट डिसेबिलिटी केस में 25,000 रुपीज आपको डेथ के केस में अवार्ड होता है। और अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का अमेंडमेंट आया है, अगर वो नोटिफाइड हो जाएगा तो हिट एंड रन के केस में एक डेथ व्यक्ति को, परिवार को 2 लाख रुपए और परमानेंट डिसेबिलिटी में 50,000 रुपए मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, ये जानकारी न होने के कारण समाज में बहुत से स्तर तक लोगों को ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं। हम आज इस एएनजी लॉ एसोसिएट के सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम पे, मैं वॉइस फॉर न्यू इंडिया अजीत कुमार सिंह, एडवोकेट गौरव गौतम आपको एश्योरेंस देते हैं कि इस क्लेम पिटीशन में जहां तक जितनी मदद होगी आपकी हम मदद के लिए तैयार हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस क्लेम करते हैं, इसको क्लेम पिटीशन बोला जाता है। जब आप हाई कोर्ट इलाहाबाद हमारे ऑपरेशनल एरिया में आते हैं, वहां इसे हम फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर के केस के रूप में लेते हैं। आपको एश्योर करते हैं कि अगर आपका कोई मतलब क्लेम पिटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंसता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप नहीं संतुष्ट हैं और इसको अपील करना चाहते हैं फॉरवर्ड, तो यू आर ऑलवेज वेलकम एट द लीगल सर्विस फ्रॉम एएनजी लॉ एसोसिएट्स। हम हर तरह की एश्योरेंसेस आपको दिलाएंगे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि MACT के केस को मैंने अभी आपको दिखाया कि हिट एंड रन के केस में भी आपको कंपनसेशन का दायित्व है। नो फॉल्ट लायबिलिटी के तहत आप सेक्शन 140 के तहत भी अपना क्लेम पिटीशन पा सकते हैं, एक हैंडसम अमाउंट। तो ये क्लेम पिटीशन है क्यों? आपका राइट है ये। आप वेरियस तरह की जो गाड़ियां खरीदते हैं, रोड के टैक्स पे करते हैं, दुनिया भर के तरीके से जो ये पैसा इंश्योरेंस कंपनियों को देते हैं, ये पुल्ड होके एक तरह से रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न एक एस्पेक्ट बनता है, जहां पे ये एश्योरेंसेस अवेलेबल होते हैं। आप इमेजिन कीजिए, इतनी डेथ हो रही है, फैमिलीज को अगर इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं होगा तो फैमिली टूटेगी, सोसाइटी टूटेगी और देश टूट जाएगा। इसलिए ये कंपनसेशन कोई
आपके ऊपर मतलब उपकार नहीं है, ये कंपनसेशन हमारा राइट है। इस कंपनसेशन को लेने के लिए जो कानूनी लड़ाई वो लड़नी पड़ेगी। और जहां तक हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर है, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली और टेलर्ड फॉर्मेट में आपको एश्योरेंस दिलाएंगे। क्योंकि दोस्तों सरला वर्मा जजमेंट के केस के बाद, प्रणय शेट्टी जजमेंट और अभी 2020 का सतविंदर कौर जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेरियस जजमेंट ने कंपनसेशन क्लेम को इतना ऑब्जेक्टिफाइड कर दिया है कि आपकी चीजें अगर प्रॉपर एश्योर्ड वेल तरीके से, लीगली तरीके से ऑब्जेक्टिफाइड हैं, तो हम इन जजमेंट का सहारा लेके एक प्रॉपर कंपनसेशन, एक रिक्वायर्ड कंपनसेशन हमेशा पा सकते हैं दोस्तों। सेक्शन 168 में आता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। सेक्शन 140 की हमने बात की, जहां नो फॉल्ट लायबिलिटी आती है। और सेक्शन हमने बात किया 166 जिसमें मतलब फॉल्ट लायबिलिटी यानी रेगुलर जो क्लेम पिटिशन होता है वो आता है। और सेक्शन 163 में नो फॉल्ट लायबिलिटी है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अगर आपकी इनकम 40,000 से एनुअल इनकम कम है तो आपको एक कंपनसेशन अमाउंट गारंटीड होता है। मतलब कि एग्जैक्टली 50,000 इन केस ऑफ डेथ और 25,000 इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिट एंड रन केस का हमने भी देख लिया, सेक्शन 161, रीड बीट 163। हिट एंड रन के केस में भी आपको लायबिलिटी है, लेकिन हिट एंड रन के केस में हमें अप्रोच ही नहीं करते हैं क्लेम के लिए। तो आपको दोस्तों हिट एंड रन के केस में भी क्लेम है। और आपको एक बता दूं, बहुत सारे समय में एक्सीडेंट ऐसा होता है कि हम प्रॉपर गाड़ी का नंबर नहीं बता पाते हैं, तो ये भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। इसमें ये एश्योरेंस है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया टाइम में जो एक गाड़ी क्रॉस की है उसकी आइडेंटिफिकेशन FIR हम दे सकते हैं। पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन से इंश्योर करेगी, चार्जशीट फाइल होगा, आपका कंपनसेशन के लिए जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पहली प्रोसीडिंग आती है आपकी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, जो क्लेम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है उसके यहां पहुंचते हैं आप, और उसके बाद उसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो जब हम कंसर्न हाई कोर्ट के जुडिक्शन में जाते हैं उसको फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर बोला जाता है। फर्दर हम बात करते हैं दोस्तों कि मतलब एक बहुत बड़ी डिबेट हुई कि ये जब कंपनसेशन कैलकुलेट हो तो किसका एज डिटरमाइन किया जाए, एज ऑफ डिसीज या एज ऑफ द डिपेंडेंट। एज ऑफ डिपेंडेंट और डिसीज में बहुत इशू चला, तो पता चला कि एज ऑफ डिपेंडेंट की तरफ हम जब प्रोसीड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और इस प्रॉब्लम को दूर करना बहुत जरूरी था। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यह जजमेंट में इस्टेब्लिश हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि हमें जब भी कंपनसेशन की बात करेंगे एज ऑफ डिसीज्ड, मतलब जो व्यक्ति मर रहा है उसी के एज को डिटरमिनेशन के एस्पेक्ट में लिया जाता है। और बहुत सी दो इश्यूज होती हैं दोस्तों वो आती हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल केस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं एज के ऊपर, डिसीज का एज डिटरमाइन नहीं हो पाता है। अगर वो प्रॉपर गवर्नमेंट इनकम में नहीं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, परमानेंट जॉब में नहीं, तो इसके इनकम के डिटरमिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ा इशू होता है। एक बहुत बड़ा इशू उठता है दोस्तों कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के ऊपर बहुत सारे केसेस क्लेम पिटिशंस में लोगों को प्रॉपर क्लेम नहीं मिलता है और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का खेल खेल के इंश्योरेंस कंपनियां और आपकी अपोजिट पार्टी आपके कंट्रीब्यूशन को स्थापित करती हैं और इससे जो कंपनसेशन होता है 50% से भी ज्यादा कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एस्पेक्ट पे काम करना है। और फर्दर जो होता है, इंश्योरेंस कंपनियां मोस्टली जितने भी क्लेम ट्रिब्यूनल्स में जजमेंट्स आते हैं, अवार्ड आते हैं, उनके खिलाफ हमेशा हाई कोर्ट की तरफ चली जाती हैं। आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां किस पर काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट पर। तो अगर ये टाइम बाई कर लेती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक इन्वेस्टमेंट से बच जाती हैं, तो इनके लिए फायदा है। तो ये इस तरह का जाल बुनती हैं दोस्तों, तो हाई कोर्ट अप्रोच कर जाती है। लेकिन आपको बता दूं, हाई कोर्ट में जब हम फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर के लिए आएंगे तो उस समय हम एक एप्लीकेशन देंगे हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अब ये इशू है कि अगर एक इंट्री मतलब एक पर्टिकुलर लमसम कंपनसेशन गारंट हो गया है क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उसका एक लमसम आपको इंटरिम रिलीफ के रूप में तुरंत अवार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका एप्लीकेशन एस्पेक्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बाढ़ है, ये जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जाता है इंश्योरेंस कंपनियों का इसके खिलाफ। तो हम ये एप्लीकेशन मूव करके एक इंटरिम रिलीफ पा सकते हैं। और एस्पेक्ट रहा, तो ये सारी चीजें हैं, तो इन चीजों से आप आराम से बच सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां मोस्टली ये जो अपील जाती हैं, प्लस
आपको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में फंसाती हैं। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब कि आपकी भी जिम्मेदारी, मतलब एक्सीडेंट हुआ, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी, आपने गाड़ी को उल्टे से आके टक्कर मार दिया, ये सारी चीजों पर घेरा जा सकता है, इस पर कंपनसेशन पे इंपैक्ट आता है। तो इन सब चीजों को हम ऑब्जेक्टिफाइड तरीके से डील कर देंगे, ये लेटर ऑन की बात है। ये अवेयरनेस में आप ये जानिए कि आप इन चीजों को लेकर हाईकोर्ट आ सकते हैं। आपको बता दूं अभी 2020 में सतविंदर कौर जी का जजमेंट आया, मतलब 22 सालों के बाद उनको कंपनसेशन, इतना प्यारा कंपनसेशन मिला जो उनका रिक्वायर्ड राइट था, वो कंपनसेशन गारंट हुआ। 22 साल की कानूनी लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद वो जीती। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है। लेकिन आपको बता दूं क्लेम में जो व्यक्ति मरा है वो हमेशा उसका पलड़ा हारी है। अगर आप राइटली हैं और लीगली सब कुछ सब्सटेंस कर पाएंगे तो इतना ऑब्जेक्टिफाइड तरीका है कंपनसेशन केस को लड़ने का कि उसमें बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो एक एश्योरेंस रहता है कि आपको एक प्रॉपर क्लेम मिल जाएगा। सरला वर्मा, मैं कुछ जजमेंट पढ़ता हूं उनके मतलब कि आउटकम्स को। सरला वर्मा अदर्स वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और नेदर में मल्टीप्लायर की बात थी। मल्टीप्लायर बहुत बड़ा इशू था। तो सरला वर्मा जजमेंट में मल्टीप्लायर का एस्पेक्ट डिफाइन हुआ कि 5 से 18 के बीच में मल्टीप्लायर लगेगा, नहीं तो मल्टीप्लायर के ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट क्लेम ट्रिब्यूनल में हमेशा बवालबाजी होता है कि ये मल्टीप्लायर नहीं। और मल्टीप्लायर बहुत डिसाइडिंग इंपैक्ट होता है आपकी कंपनसेशन के हैंडसम अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो सरला वर्मा जजमेंट में मल्टीप्लायर का एस्पेक्ट डील हो गया। प्रणय शेट्टी जजमेंट में आपका एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कहीं कैलकुलेशन होता ही था कंपनसेशन में। तो प्रणय शेट्टी की जजमेंट ने एक बहुत ही प्रोस्पेक्ट है, भाई एक कोई व्यक्ति मतलब कोई सैलरी अर्न कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, एक टाइम के बाद वो इनकम भाई बढ़ेगी, उसकी इन्फ्लेशन रेट और सारी चीजों को देख के उसकी इनकम की प्रोसीडिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंक्रीज होगा, तो उसको भी कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर प्रणय शेट्टी जजमेंट में आपका ये वाली बात, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात पूरी तरह से स्टेब्लिश हुई। सरला वर्मा जजमेंट में आपको मल्टीप्लायर का जो एक बहुत बड़ा डिबेट था वो स्टेब्लिश हुआ। और प्रणय शेट्टी जजमेंट में बहुत सारे हेड थे, तो 3 हेड की बात की गई है, लॉस ऑफ कंसोर्टियम, लॉस ऑफ स्टेट और फनरल एक्सपेंसेस। ये 3 हेड्स में सारे जो आपके एस्पेक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं। अब किर्ती वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में नोशनल इनकम की बात आई थी दोस्तों। इसमें एक हाउसवाइफ का केस था, हाउसवाइफ को कंपनसेशन नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा जजमेंट दिया इसमें हाउसवाइफ के नोशनल इनकम को भी कैलकुलेट किया गया। अब हाउसवाइफ को नोशनल इनकम होगा और उसको भी कंपनसेशन में इंक्लूड किया जाए। प्रणय शेट्टी जो सतविंदर कौर जजमेंट था उसने सरला वर्मा के मल्टीप्लायर इफेक्ट, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी और एज वाले डिटर्मिनेशन को लेते हुए प्रणय शेट्टी के कॉन्सेप्ट को, जिसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की, उसको लेते हुए एक बहुत ही मतलब कि एक जो वाइडर एस्पेक्ट दिया है सतविंदर कौर जजमेंट में, जो कि वन ऑफ द डिसाइडिंग लैंडमार्क जजमेंट है मोटर कंपनसेशन एक्ट में, जो मोटर कंपनसेशन को और भी ऑब्जेक्टिफाइड करता है दोस्तों। अब देखिए जो एक मल्टीप्लायर, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, मल्टीप्लिकेंड, नोशनल इनकम, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये सारे वेराइड कॉन्सेप्ट हैं जो यूज होते हैं मोटर व्हीकल क्लेम पिटीशन के अंतर्गत। लेकिन इन तमाम बातों के बाद मैं एक बार फिर से एश्योरेंस करना चाहूंगा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में हिट एंड रन के लिए भी आपके पास ऑब्जेक्टिव हेल्प है। आपको नो फॉल्ट लायबिलिटी सेक्शन 140 के तहत भी जा सकते हैं, और फिर आप सेक्शन एग्जैक्टली 166 के तहत रेगुलर पिटीशन में जा सकते हैं, जहां पे आप बहस करेंगे, अपनी चीजों को रखेंगे, एक पर्टिकुलर हैंडसम कंपनसेशन अमाउंट पाएंगे। तो मोस्टली सरला वर्मा जजमेंट, प्रणय शेट्टी जजमेंट, बाद में सतविंदर कौर का जजमेंट, इन तीनों जजमेंट्स को हम मिलाते हैं तो किसी भी क्लेम पिटीशन को बहुत ही ऑनेस्टली हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं बता दूं, रोड एक्सीडेंट में मिलने वाला कंपनसेशन हमारा राइट है, और हर तरफ से जो ये मोटर व्हीकल एक्ट है रोड एक्सीडेंट की विक्टिम और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए हेल्प करने के लिए है दोस्तों। और ANG लॉ एसोसिएट्स आपको इस सोशल मीडिया आउटरीच प्रोग्राम में यह एश्योरेंस दिलाता है कि क्लेम पिटीशन में हम आपको 100% सिक्योरिटी के साथ सक्सेस दिलाते हैं, क्योंकि बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइड जजमेंट है माननीय हाई कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जो में हेल्प करेगा आपको प्रॉपर लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आशा करते हैं कि ये चीजें जीवन में ना आए, लेकिन ये संकट अगर आपके जीवन में आता है तो ANG लॉ एसोसिएट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं अजीत कुमार सिंह, वॉइस फॉर न्यू इंडिया, आपको एश्योरेंस दिलाता हूं एडवोकेट गौरव गौतम के साथ कि हम आपके क्लेम पिटीशन को जब आप हाई कोर्ट में आएंगे फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर के तहत सुनिश्चित कराएंगे कि आपकी जंग सुनिश्चित हो, आपको प्रॉपर कंपनसेशन मिले। इन्हीं सारे उद्देश्यों के साथ, न्याय मम धर्म के सिद्धांत के साथ आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।